नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जलान न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आज हम बात करेंगे देरीना मसाइल जो जैकाबाद में हल नहीं हो सका, वो है पानी। जैकाबाद 18 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में जैकाबाद की आवाम आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जो उनको अपना बुनियादी हक नहीं मिला। आखिर वजह क्या है, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज भी पसमानदा इलाके हों या जैकाबाद सिटी में लोग आज भी बदबूदार और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चलें। आज हमारे साथ जैकाबाद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर हाजी रशीद सुमरो साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी जानिब से हमारे साथ जैकाबाद की महबूब शख्सियत समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी के मीडिया कोऑर्डिनेटर रफ़ाकत अली नायच हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहला हमारा सवाल होगा मीर हारून रशीद सुमरो साहब से। उससे पहले हमारे जो नुमाइंदे हैं गुलाम हुसैन अबड़ो, उन्होंने एक पानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। पहले वो देखते हैं, उसके बाद बाकायदा सवाल करेंगे। काफ़ी बीमारी आ जाती है, हमारी जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस आ जाती है, उसमें टाइफाइड भी आ जाता है, और जो है वोमिटिंग, डायरिया, इसमें तो मलेरिया भी आ जाता है, हेपेटाइटिस बी सी। ये कंटामिनेशन वाटर की वजह से। जो पहले हमारा प्लांट था उसमें इतना नहीं था, अभी जो पानी आ रहा है वो साफ़ नहीं है। वहाँ पे जब भी जो है वाटर सप्लाई का पानी आता है वो आलूदा और नाली की बदबू वाला आता है, और वाटर सप्लाई जो है वो काफ़ी टाइम से गैर फ़ाल हुई है। यहाँ पे टैंकियाँ भी बनी हुई यूएसएड के ताबन से जो बनाई गई हैं, वो भी जो है वो गैर फ़ाल है, काम नहीं कर रही। जब ये वाटर सप्लाई का नाली वाला पानी आता है तो लोग मोटरें चला के वो पानी बाहर बहाते हैं, जिसकी वजह से वो गलियों में खड़ा होता है, मच्छर बैठते हैं और उनकी वजह से मलेरिया भी फिर फैल रहा होता है। ट्रस्ट गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो वाटर सप्लाई का साफ़ सुथरा पानी लोगों को फराहम करें। के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दौर था, 1.5 अरब का प्रोजेक्ट मिला था जैकाबाद शहरियों को। यूएस वालों ने हम लोगों को मीठे पानी जैकाबाद को दिया और उसको भी इन लोगों ने तबाह किया कि और उसका भी मीठे पानी का ख्वाब कभी तक जैकाबाद का पूरा नहीं हो गया। इलेक्शन में आते हैं कि हम ये ख्वाब आप लोगों का पूरा करेंगे, पानी देंगे, सेहत देंगे, मगर अभी तक पानी फराहम नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है कामिल की बीमारी है वो भी जो है इसको जन्म देती है। हर बीमारी है, पेट में दर्द होता है, ये होता है, मगर जरासीम वाला पानी पीते हैं, मगर मीठा पानी हमें जैकाबाद नहीं मिलता। जैकाबाद जो शहर 5 किलोमीटर के हदूद में वो सारा इसका जर कड़वा है। मीठे पानी की अशद ज़रूरत है, मगर वाटर प्लांट वो नाकारा है। वो आवाम की उम्मीदों पर और जितनी रकम इस पे लगाई गई है, ख़ती रकम लगाई गई है, उस पर भी पूरे नहीं उतरे हैं। सब नुमाइंदे हैं, इन पर फिलफोर उन्होंने नोटिस नहीं लिया है। हम खुद गए हैं जहाँ पर पानी स्टॉक किया जाता है खीरथर के इलाके में, मगर वहाँ पे भी पिछली बार फ़िश फार्म बनाया गया पानी आवाम को देने। अभी भी मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मीठा पानी अभी भी वाटर सप्लाई की तरफ 100% नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी हमारे पास जब पहुँचता है उसमें कीड़े होते हैं। हमने खुद, मैं दावा के साथ कहता हूँ, उसमें कीड़े घूम रहे हैं। तो पीने के लायक तो अभी भी पानी नहीं है, मगर ये जो अरबों रुपए रकम दी गई वो कहाँ पर खर्च हो गई। ये जो 75 साल हो गए पाकिस्तान, आपने अभी तक हमें मीठा पानी तक फराहम नहीं किया है। अब किस हैसियत से हम आपको वोट कास्ट करें और आप क्या दावा करेंगे? अभी 1/2 किलोमीटर मुनो किलोमीटर जो असां के पानी जो बहरान हुयो, हिते असां एतिरो असां ज़लील हुयासीं। हाजी साहिब खे अल्लाह हयातूं ॾींदो, अल्लाह उन जे बचनि खे आबाद कंदो। वॾी महिरबानी आहे हाजी शेरमान ख़ान जी, जंहिं 3000 फुट लाइन छिके करे मिठो पानी जो ॾेई करे अचो। PS1 जो टिकट मिलेसि चाहे न मिलेसि, असां हाजी शेरमान ख़ान सां गॾु आहियूं। असांजो हीउ 100 घरनि ते मुश्तमिल ॻोठ हाजी रसूल बख्श कटोर। मीठे पाणी जी सहूलियत कोन्हे, खारो पाणी असां वटि आहे। पोइ तक़रीबन हिते किलोमीटर 1.25 किलोमीटर पंधु करे हितां जा ॿारड़ा वञी उतां पाणी भरे अचनि पिया, कंहिं बि कोन ॾिनो। असां हाजी शेर मोहम्मद मुगरी जा तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं, जंहिं मिठो पाणी असांखे हिते मुहैया करे असांजूं दिलियूं खटी वरितियूं आहिनि। ऐं अल्लाह ख़ैर कंदो, इंशाअल्लाह हाजी शेर मोहम्मद मुगरी
कंहिं बि प्लेटफॉर्म ते बीहे, पोइ पीपल्स पार्टी ते बीहे, आज़ाद बीहे, असांजो जेको इतिहाद आहे, असांजो जेको वोट आहे, उहो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी जो आहे। और वेलकम बैक नाजरीन, स्टोरी आपने देखी। लोग अब भी जैकाबाद सिटी जो हार्ट है जैकाबाद की, वो अब भी जैकाबाद के लोग, अवाम, गरीब जो नादार लोग हैं, वो अब भी जो गैलन पर पानी आता है, गंदा बदबूदार पानी, काफ़ी जरासीम उसमें पाए जाते हैं, वो लोग पीने पर मजबूर हैं। और काफ़ी अमराज में मुब्तला भी जैकाबाद के लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हेपेटाइटिस सी और जिगर की काफ़ी अमराज जो है इससे फैलने लगे हैं। और जो गरीब और नादार बेसहारा लोग हैं वो पानी लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये गैलन भी उनको भारी पड़ता है जो उनकी रकम है। तो सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा मीर हारून रशीद सुमरो साहब से। 18 साल दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिर क्या किया जो लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल का और आप सब दोस्तों का, आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये आपके मुंह पर तारीफ नहीं है, हमेशा आपने जैकबाबाद के इश्यूज़, जैकबाबाद की जो दुख देने वाली, तकलीफ़ दे बातें, और हमेशा जैकबाबाद की भलाई और बेहतरी के लिए ओवरऑल सिंध या पूरे पाकिस्तान के हवाले से हमेशा आपने बेहतरीन प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंचाई है। मोहम्मद रमज़ान साहब, गुजारिश ये है कि आप को याद होगा कि पीपल्स पार्टी 2007 से 7 में उन्होंने बिल्कुल, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी और अपना वफाक गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी। गुजारिश ये है कि उसके उन दिनों में भी पानी का एक बहुत बड़ा अहम मसला था, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। 2018 के बाद आप देखें मोहम्मद रमज़ान साहब, 2018 में यहाँ पर पीटीआई के एमएनए साहब, पीटीआई के एमपीए साहब, वो दोनों मेरी नज़र में सेलेक्ट या इलेक्ट होके आए। बहरहाल अर्ज़ ये है कि अभी जो यहाँ के पीपल्स पार्टी के एक्स एमएनए साहब थे, मीर एजाज खान साहब, वो वज़ीर जेल खाना जात रहे। सही। बल्कि ये ज़रूर कहेंगे कि गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, मगर एमपीए और एमएनए अपना वफाक के थे। सही। अब इस तरह ये है रमज़ान साहब, आप देखें कि असल में काम उनको करना है, काम उनका था। चलें, फिर भी मीर एजाज खान साहब ने, जो एक्स एमएनए साहब ने एक पानी का प्रोजेक्ट दिया था 2007 में ही, मैं समझ रहा हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2008 में मेगा प्रोजेक्ट मिला था, मोहम्मद मियां सुमरो साहब जी हाँ लाए थे मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, जी हाँ। तो उसके बाद सियासी कलश की वजह से ये प्रोजेक्ट तबाह और बर्बाद हो चुका। जो पाइप, करोड़ों रुपए के पाइप जैकाबाद की जमीन में दफन है, अब भी लोग बहुत बहुत के तरस रहे हैं। आखिर वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देरी का मसला है। 18 साल दो हुकूमत की है, मैं इसमें 18 की बात नहीं है, ये तो 2007 से आगे की बात है। जी हाँ, सही बात। लोग पानी को तरस, पानी को, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये हकीकत है। पर मैं आपको अर्ज करता चलूं कि 2008 में मेगा प्रोजेक्ट मिला, उस टाइम की नाज़मा मोहतरमा मरहुमा बेगम सईदा सुमरो साहिबा थी, उन्होंने एक बोर्ड की मांग की थी कि इनका बोर्ड ही अलग हो, इनका डिपार्टमेंट ही अलग हो। तो वो उस टाइम के हकीकत ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने
वो बोर्ड या इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया, पर ये है कि उसको बोर्ड नहीं दिया, वो सियासी हवाले से नहीं, उसमें काफ़ी जो है कमी कोताहियाँ जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उनसे मिस्टेक्स हुई हैं काफ़ी। आप देखें, एक तो पाइपलाइनिंग जल्दी जल्दी बिछाई गई जिसमें काफ़ी लीकेज, जिसमें गंदा पानी, नाली का पानी, इस तरह के जो तरीक़ेकार उन्होंने रू रवा हुआ जो जैकबाबाद के आवाम के लिए और ख़ास करके रोड रास्ते वो बिल्कुल पानी में डूब जाते थे। अब जो प्रोजेक्ट आया है अभी भी USAID वालों ने दिया, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये भी एक इसमें भी मीर एजाज खान और मीर अब्बास खान साहब की बड़ी मेहनत रही है। उन्होंने ही यही प्रोजेक्ट जो है अपना लाने में बड़ी हेल्प की है। और अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले बिल्कुल, क्योंकि 2 माह या 3 माह वहाँ का, मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी टू से, बिल्कुल बिल्कुल, उसका कबाड़ा करने वाले, उस प्लान का इतने अरबों रुपए की खतीर लागत से ये बना था प्लांट, उस प्लान का कबाड़ा करने वाले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले थे, क्योंकि म्युनिसिपल उनके हैंड ओवर थी। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको फंक्शनल किया, उसको जो है आगे बढ़ाया, दूसरा प्रोजेक्ट लाए। ये USAID के तावन बार बार हमारे साथ होते रहते, फिर भी ये नहीं चाहते कि लोगों को पानी मिले। शहर हमारा और आपका है। मैं इसमें इख्तलाफ रखूँगा, मैं मादर चाहता हूँ इंतहाई। अभी देखें मुसलसल अभी कुछ ही महीने हुए हैं, हाँ, हमारे चेयरमैन साहब गुलाम्बा साहब, मीर गुलाम्बा साहब, वो अपनी सीट पर बैठे और आते ही उन्होंने, आप देखें, ड्रेनेज सिस्टम, सेवरेज सिस्टम पर मुसलसल तवज्जो है। ख़ास करके मैं अपने वार्ड और वार्ड 14, वार्ड 3, 2, 4, इन सब को एक ही मसला था ड्रेनेज का। वहाँ पर मुसलसल एक जो पुराने नाले बने हुए थे जो अंडरग्राउंड थे, वो चौक हो गए थे, कुछ टूट गए थे, उनको ख़त्म करवा के एक नई जो है तरीक़ेकार उन्होंने दिया है। और वही उसी तरीक़ेकार से आज इंशाल्लाह कुछ ही, मैं समझ रहा हूँ, दिनों में, क्योंकि वो जो ड्रेनेज सिस्टम की नालियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, वो ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उस पर इंटरेस्ट लिया और इंशाल्लाह ताला वो वहाँ का पाइप टूटा हुआ था, वो उन्होंने आज या कल इंशाल्लाह वो बन जाएगा, वो उस गली का भी इंशाल्लाह ताला पानी स्टार्ट हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि एक मैं आपको अर्ज करूं, इसमें क्या होता है मोहम्मद रमजान साहब, अब जैसे 2018 से 2022-23 तक इसमें MNA और जो MPA हैं, सॉरी MNA और MPA, उन्होंने क्या किया PTI वाले, आप उनकी जो है 2 साल या 3 साल की कारकर्दगी को आप 18 साल 20 साल से मिला रहे? नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं। आप माजी में चले जाएं भी तो अभी भी देखें, हालांकि मीर एजाज खान साहब वो पीपल पार्टी के अपना उन्हों को किसी भी वजह से उनको हरवाया गया, तो मेरी बात ये है कि फिर भी उन्होंने हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड, इसके अलावा टर्फ टाइल्स, कुछ टाइम पहले हमारे हारून साहब, हमें टर्फ टाइल नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड नहीं चाहिए, हमें जो सेहत की सहूलत जो पानी, साफ मीठा पानी, हमें वो चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल 20 साल की हुकूमत में जैकाबाद की आवाम को पानी तक नहीं मिल रहा। जैकाबाद, ये जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर जाकर देखें, अब भी लोग वो जानवरों वाला पानी पी रहे हैं, वो पीने पर मजबूर हैं। इसमें जो हमारे जैकाबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको ये पता नहीं है
बार बार हमारी सोशल मीडिया हमने आवाज़ उठाई है कि जैकाबाद को पानी नहीं है, पानी नहीं है। आखिर ये वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मैं आपकी राय से, आपके मौक़िफ़ से माफ़ी चाहता हूँ, अपना इख्तलाफ रखता हूँ। असल में इस तरह नहीं है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैंने कहा अभी कुछ ही इंशाल्लाह महीने हुए, 1-2 महीने हुए हैं हमारे चेयरमैन साहब आए, अभी भी यहाँ पर निगरान गवर्नमेंट है। आप देखें कि इस दौरान काफ़ी जो फंड निगरान गवर्नमेंट में मसले मसाइल आते हैं, फिर भी हर इंशाल्लाह एरिया, हर जगह जा के जहाँ आपके मीडिया वाले पॉइंट आउट कराएं, तो हम खुद और हमारे चेयरमैन साहब हम खुद वहाँ जाकर इस अपने मसले मसाइल को, पानी के ख़ास करके मसले को हल करेंगे। रफ़ाकत भाई, आप मीर साहब से जो मैंने सवाल किया, आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब ने अपनी जगह पर काफ़ी हद तक उन्होंने राइट बातें की। मुख्तसर टाइम में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, उनकी हमेशा कोशिश रही है जैकबाबाद को रिलीफ देने में, लेकिन हैं कुछ इस तरह की मिस्टेक काफ़ी जगहों पर मिसिंग हुई है जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से ये आपके क्वेश्चंस भी राइट हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आप गवाह हैं, हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी साहब ने अपने जेब से खर्च करके कितने गांव में पानी के प्लांट लगा दिए, साफ पानी, मीठा पानी जो लोगों को नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, जैकबाबाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, जैसे आपने आज ये खुसूसन प्रोग्राम इसी पर किया हुआ है। तो शेर मोहम्मद मुगैरी साहब, सबको पता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है और ना ही उनके पास कोई गवर्नमेंट के फंडिंग है, वो अपनी जेब से खुद से जो है वो खर्च कर रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम, पानी का कितना मसला है, इसकी तकलीफ़ आपको अंदाज़ा हो रही है, जिसकी वजह से आपने ये प्रोग्राम किया हुआ है। तो इसी तरह की तकलीफ़ शेर मोहम्मद मुगैरी साहब को भी होती है, लोगों को पानी मिले। और इतनी बड़ी स्ट्रगल, इतनी बड़ी मेहनत जो गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों को करनी चाहिए थी शेर मोहम्मद साहब की, वो सबके सामने है। बहुत सारे विलेज है, इस बात को मानना है कि जो गवर्नमेंट में हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जैकबाद को साफ पानी मिले। अब तो देखें केयर टेकर है ना, अब हम किसी के ऊपर नहीं कह सकते, अब तो सारे घर चले गए, अब तो किसी की कोई गवर्नमेंट नहीं, अब केयर टेकर है। लास्ट में देखिए ना, ये तो 2 महीने 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए पहले जो जीते थे। तो सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है सर, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन आपका जो सूबाई जो मेंबर था, सूबाई असेंबली का मेंबर था, वो तो किसी और पार्टी से था ना, आपको पता है, पीटीआई से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पीटीआई से वो जीते थे। और आपका जो फेडरल मिनिस्टर था वो भी पीटीआई से था। 2013 में सर वो मैंने आपको उसके ऊपर बात की, कोई काफ़ी इतने प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाए, या उनके पास कोई ऐसी अच्छी टीम नहीं होगी जहाँ पर वो नहीं पाए। लेकिन उनकी मैं पर्सनली जानता हूँ, मीर एजाज खान जकरानी की एक स्ट्रगल है, कोशिश रही है अपने शहर के साथ, वो अपने शहर के तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे जी। और रही बात, मैं शेर मोहम्मद साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ, जैकबाबाद में बहुत सारे इतने विलेज हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताता चलूँ। विलेज अनवर खान कट्टो, विलेज जुमा खान बिरोई, ये सारे विलेज है। विलेज अनवर खान कट्टो, विलेज लखमीर बिरोई और विलेज ज़रक खान बिरोई, विलेज अनवर खान कट्टो, सईद खान बिरोई, साहिब डिनो सुमरो, बरकत अली कट्टोहर, खुदादाद बिरोई, अनवर अली लांगा, अजीज़ जतोई, जुमा खान बिरोई, अब्बास अली बिरोई, ये बहुत बड़े विलेज हैं। आपको मैं बताता चलूँ, आप हैरान हो जाएंगे, 4-4 हज़ार फुट के डिफरेंट से 2-2 किलोमीटर के स्पेस से जो है पाइपलाइन, अपनी ज़ाती खर्च से क्रेन मशीनें, पाइपलाइन, अपना सारे का सारा इंतज़ामिया, सारे का सारा सिस्टम खुद से जो है पैकेज उन्होंने दिया है। इन सारे विलेजों में हज़ारों लोग रहते हैं जहाँ पर शेर मोहम्मद खान मुगैरी ने जो है पानी पहुँचाया। कल ही जो अभी थोड़ी देर पहले आपने गुलाम हुसैन की स्टोरी चलाई, उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, ये अक्सर जो है शेर मोहम्मद साहब आपने खुद की हुई है। पूरे शहर में जो है उनकी हमदर्दी है, हर जगह पर वो जाते हैं लोगों के पास। तो वो वहीं पर हम गए थे शेर मोहम्मद साहब के साथ ही कटोर फैमिली के पास, तो ताज़ियत के लिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सही यहाँ पर हज़ारों लोग लेते रहते हैं, पानी का यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, हम जहाँ जब से यहाँ पर आए हैं तब से हमने मीठा पानी नहीं देखा। तो उस टाइम ही लब्बैक किया, उस टाइम ही हुक्म दिया, उस टाइम ही ये किया कि मैं आपको इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर, आपने जो 50 साल से यहाँ पर पानी नहीं देखा, 4 दिन में आपको पानी मिलेगा। तो इसे कहते हैं खिदमत, इसे कहते हैं एफर्ट्स। मीर साहब देखिए ना, एक हुकूमत नहीं है, किसी ना वो एमपी है ना एमएनए है, फिर भी अपने जेब से खर्च करके, कोशिश करके उस गांव में पहुंचकर वहां पर फ़ौरन पानी का मसला, देरी ना मसला हल करके दे रहे हैं।
ये काम तो उन मुल्क नुमाइंदों का था, मगर ये हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब ने करके दिखाया। इस प्रोग्राम को आप कैसे देख रहे हैं, इस खिदमत को आप कैसे देख रहे हैं? मैं पहले तो आपसे इंतहाई माजरत चाहता हूँ। पहले आपको अर्ज करूँगा कि ये जो आज का प्रोग्राम था ना, ये आप जब पीपल पार्टी गवर्नमेंट होती फिर आपका प्रोग्राम बेहतरीन रहा था। नहीं, अब उन्होंने क्या किया, जी, अब जी। होती तो वो अलग बात ही थी। अब उन्होंने 18 साल में क्या किया, अब ये प्रोग्राम उन पर है। मैं एक अर्ज करूँ, हाजी शेर मोहम्मद साहब के अनगिनत प्रोग्राम है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कि भाई पीपल पार्टी के दोस्तों को रिलीफ देना है या पीटीआई के दोस्तों को रिलीफ देना है या जो है और किसी पार्टी की, नहीं, उन्होंने हमेशा इंसानियत की खिदमत की, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ पर पानी और अपना बिजली, इन दोनों का मसला दोनों का हाजी साहब ने ही हल किया, इसमें कोई शक शुबा नहीं। दोनों का सत्याला से वो भी मसाइल जो थे जेकाबाद में वो भी हल करने की कोशिश जो है हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी। सिर्फ पीपल पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? देखें, इस मर्तबा जो भी पीटीआई के एमपी साहब आए थे, मेरी गुजारिश यही है कि उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया अपने दौर में। उन्होंने मोहम्मद मियां सुमरो साहब ने बड़ा प्रोजेक्ट दिया, सियासी कलेक्शन की वजह से मैंने पहले भी कहा कि उस प्रोजेक्ट के सत्यानाश कर दिया। सर पानी नहीं मिला पीने का। उसको जब प्रोजेक्ट दिया तो उसको संभाला भी जाता। मेरी ये गुजारिश है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम परवेज मुशर्रफ साहब या सरदार मोहम्मद मियां साहब को ये चाहिए था कि यहाँ पर वाटर बोर्ड जो जिसको कहते हैं वाटर बोर्ड अपना एक कायम करना चाहिए था। वो उनका इदारा ही अलग होता, नहीं देते सिंध गवर्नमेंट के अंडर, नहीं देते वफाक गवर्नमेंट के अंडर, वो इदारा ही अलग होता है। आप जहाँ जाए ना, आप जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पानी की तकलीफ है, ख़ास करके हम कराची को ले लें, हैदराबाद में माशाल्लाह पानी जाम है, तो पिंडी ले लें, इस्लामाबाद, वहाँ पर अलग से एक बोर्ड होता है इनका जिसको वाटर बोर्ड कहते हैं। शायद मैं माजरत भी चाहता हूँ मैं नाजरीन से, आपसे भी, या शायद मुझे इतना मालूम ना भी हो कि उसको वाटर बोर्ड कहते हैं या बहरहाल एक उनका अलग से एक बोर्ड बना होता है जिसकी जो वाटर मैनेजमेंट बोर्ड वो अलग बात है। MSDP वालों ने ये प्रोग्राम बनाया था, उसमें यूएसएड के तावन से एक बार दोबारा हमें यूएसएड के तावन से फिर से मेगा प्रोजेक्ट मिला। वो भी बदकिस्मती जेकाबाद की आवाम की, वो भी उनको पानी देने में नाकाम रही। अब तीसरी मरतबा ये पानी का प्रोजेक्ट मिला, फिर भी पानी जेकाबाद को नहीं मिला। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला हमें तो मेरी नज़र में जो हमारा वार्ड है, हमारे जो भी जेकबाबाद के काफ़ी एरियाज हैं जिन में मेरा असर है या जहां हम पहुंच रहे हैं, तकरीबन पानी मिल रहा है सारे इलाकों में। फिर कहीं कहीं नहीं भी पहुंच रहा है, वो मैंने कहा ना, अर्ज किया आपके चैनल से या कोई भी दोस्त, मेरा शहर है, मेरा नंबर है, मीर गुलामबाद साहब का नंबर है, म्यूनसिपाल्टी खुली हुई है और चेयरमैन साहब हमारे डेली वहाँ पर बैठते हैं तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक। ये जो मीर साहब बात कर रहे हैं, क्या लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी होंगी? लोग जो है म्यूनसिपल के चक्कर नहीं काटे होंगे? देखें, लोगों ने एप्लीकेशन दी होंगी, लेकिन उसमें ये है कि बहुत से लोगों को शऊर नहीं है इस चीज़ का। बहुत से लोग जो है ना पेपर वर्क नहीं करते। ये हकीकत है मीर साहब की बात। वो कंप्लेंट अपनी नोट कराएं चेयरमैन के पास, या साईं वार्ड के मेंबर भी हैं, काउंसलर भी हैं, और मैं साईं को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोगों के कामों के लिए एक्टिव रहते हैं। इनके अंदर एक बड़ा जज्बा है लोगों। आज हमारा यहाँ पर मीर हारून रशीद सुमरो से बात करने का मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस दें जी और लोगों को जिस मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं उसका हल निकालें। तो इस हल के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि इसका हल क्या है, आखिर वजह क्या है? म्यूनसिपल कमेटी भी उनके पास है,
वाटर सप्लाई भी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, फिर भी आवाम को पानी जो है नहीं मिल रहा। सर नहीं मिल रहा, वो जो बात है मीर साहब ने बताया, अभी पानी काफ़ी जगहों पर आ रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं, ज़्यादातर 100 में से मैं समझता हूँ 40% ऐसी जगह हैं, वार्ड हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा, तो वहाँ पर पाइपलाइन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मीर साहब जैसे हर वार्ड में काउंसलर होते अगर एक्टिव, तो लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिल सकता, क्योंकि इनका नंबर मीर साहब का हर बंदे के पास है, गरीब हो अमीर हो जो भी हो एक्टिव है, और मीर साहब को कोई भी कॉल करे, कॉल बैक करते अगर रिसीव नहीं कर पाते मसरूफियात सबब, तो म्युनिसिपल कमेटी है, आप लीगल तरीके से पेपर वर्क करके एप्लीकेशन दे सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तब आप मीडिया पे हाईलाइट करें हमने एप्लीकेशन दी है, उसके बाद भी ये काम नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो है लोगों को पता नहीं है, लोग पेपर वर्क नहीं करते और वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स को वहीं पर दबा के रखते हैं। आप बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज होता है ना। प्रॉब्लम्स है, हम सऊदी अरब में नहीं रह रहे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे आपने कहा कि पहले ही आपने कहा कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब किसी गांव में गए जी, तो ऐसे ही मीर साहब भी काफ़ी गांव में गए, वहाँ पर भी आवाम के मसाइल सुने। ये बड़ा मसाइल है वहाँ पर, जो है मसला है कि पानी नहीं है वहाँ पर। ये मीर एजाज हुसैन जखरानी को खुद को भी ये मालूम है, और वहाँ पर इलेक्शन में सुहाने ख्वाब दिखाए मीर साहब ने, उसके बाद उस आवाम को भूल गया, उस पसमानदा इलाकों को भूल गया कि वहाँ पर पानी नहीं है, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जैसे हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी ने देखो एफर्ट्स उठाए और आपकी टीम वहाँ पर फौरन गई, बिल्कुल वहाँ पर पानी आ गया। ये तो शेर मोहम्मद साहब का ये खुद से ये जो है सख्ती से हुक्म होता है कि लोगों को क्विक रिस्पांस दें। जैसे मैं बोलूँ सारा खर्चा वही कर रहे हैं, वही जेब से दे रहे हैं, तो हम तो फ्री में सवाब में शामिल हो रहे हैं। तो मीर एजाज खान जकरानी साहब के साथ हम इतना क्लोज नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर तो मैं इतना क्लोज नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो भी एक नाइस बंदा है, उसके अंदर एक जज्बा रहता है लोगों के लिए काम करने का। और अब वो मीर साहब के अब देखें ना, आप बोल रहे हैं खुद शेर मोहम्मद साहब ने ऑर्डर दिया, फौरी काम हो गया, तो एजाज खान के पास भी शायद इस तरह के लोग शायद नहीं है, उन्होंने बोला होगा या कहा होगा। जनरल लेवल पर तो उन्होंने गवर्नमेंट सतह पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनके हल करने में वो एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पर भी पानी की टैंकियाँ जो है लगी तो हुई है बड़ी बड़ी, लेकिन पानी सही नहीं पहुँच पा रहा, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसको बेहतर करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रगल करनी चाहिए, तवज्जो थोड़ा सा देनी चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मीर एजाज खान हो या मीर हारून साहब हो, तो ये अवाम के साथ बड़े सेंसिटिव। मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि जैकाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, किला है, तो इस किले में 18-20 साल तकरीबन 20 साल हुकूमत उनकी रही है, तो इस किले में पानी नहीं है उनको। ये बड़ा अलमिया है, अपनी बात जो है ना खुल के करें। नहीं बिल्कुल मैं खुल के कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो जैकाबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं मीर एजाज हुसैन जकरानी हो, हम किसी के किरदार कशी नहीं कर रहे सर, अल्लाह किसी के खिलाफ नहीं जानकर मैं ऐसे नहीं है कि लोग अज़ाब में मुब्तला है, उसकी बात करें, मैं लोगों की बात करें। बिल्कुल जहाँ पर मैंने कहा ना कमी कोताही कहीं हो गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब और मीर एजाज खान साहब उनका बिल्कुल भरपूर इरादा है काम करने का। इससे पहले अब भी है, उससे पहले भी की है, ऐसे नहीं है। मैं अर्ज करूं, देखें पानी का मसला आप कह रहे हैं कि वफाक पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में या उस टाइम के MNA साहब के दौर में सही, तो उसके बाद उन्होंने उनको क्यों नहीं हैंडल किया इस मसले को जितना जल्दी हो सकेगा। पर यह है कि जैकबाबाद की आवाम को चाहिए, खास करके PS1 के वोटर्स को मेरी गुजारिश है कि वो जो भी बंदा समझ रहे हैं जो हमारे काम का है, जिसने हमारे लिए काम किया है, उसको वो अपना वोट दें। मीर साहब देखे ना, देखे अवामी हीरो हैं मीर साहब, अवामी हीरो मीर एजाज हुसैन जखरानी साहब 4 मरतबा वो जीत चुके हैं, इसे समझो 3 मरतबा वो पहले जीत चुके थे, इस वक्त में बड़े वोट उठाए, तो वो 4 मरतबा ऐसे समझो जीत चुका है, जो अवाम उनको चाहती है। तो क्विक सर्विस हाजी शेर मोहम्मद दे रहा है, मीर एजाज हुसैन जखरानी को देनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है। मैं इसमें एक अर्ज कर दूँ, हाजी साहब की मुखालफत या उनके
काम को गलत तो कोई कह ही नहीं सकता, सीधी बात है। वो उन्होंने हमेशा एक इंसानियत की खिदमत की है। मामला ये है मेरे भाई, मेरे डियर ब्रदर, गुजारिश ये है कि मीर साहब थ्रू आ रहे हैं गवर्नमेंट के, तो वसाइल भी उनके पास है। मैं अर्ज कर दूं, हाजी साहब अपने जाती खर्च से कर रहे हैं। इसमें मीर साहब को इतना नहीं है कि वो जैकाबाद के अवाम की अपनी जेब से खिदमत करे? नहीं, इस तरह मैं एक एडवोकेट भी हूं, मैं अर्ज करूं, अल्लाह का दिया भी बहुत कुछ है, वो भी खिदमत करे। मैं अर्ज करूं एक, देखें अभी दिल खोल के आप सुनिएगा, मेरी बात सुने, इस तरह नहीं होता है। आप जैसे कह रहे हैं, मैं एक एडवोकेट भी हूं, अब जाती पैसों से खर्च करेंगे कहीं पर, ठीक है, मेरी थोड़ी किसी भी पार्टी में आप वो नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम के लिए इलेक्शन में उतरते हैं, अवाम के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं? सर मेरे वो असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कि जो अवाम के जैकाबाद के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, मेरी गुजारिश ये, दर्द और तकलीफ है उनको दूर करना है, इसीलिए इलेक्शन लड़नी है, या किसी और मकसद के लिए लड़नी? नहीं, मैं इसमें एक और तरीक़ेकार होता है। मैं अर्ज कर दूं, देखें जैसे हालांकि हाई साहब एक नेक नियति से दिल से काम कर रहे हैं, अपना जाती पैसा खर्च करके। मेरी बात सुन, देखिए आपकी बात फिर वहां मैं अर्ज करूं, हाजी साहब नेक नियति से काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। मैं अभी उसी पर खड़ा हूं, मैं अर्ज करूं, देखें हाजी साहब अब नेक नियति दिल से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, मगर आप मुझे ये बताएं क्या क्रिटिसिज्म नहीं हो रही है उस पर, हाजी साहब पर? वो बात नहीं कर रहे हैं कि काम से जो जलते हैं वो तो करेंगे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि वो अलग बात है, साहब की अलग बात है, हाजी साहब की अलग बात है, काम दोनों कर रहे हैं, मगर ये हाजी साहब, पानी का मसला आवाम का हल नहीं हो रहा, हम उस पर जल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। दीगर जो भी मसाइल हैं वो हल हो नहीं रहे जैकाबाद के, हम उस पर जल रहे हैं। ऐसे हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं सर, नहीं, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये है कि जो मीडिया ने हर रोज आए दिन पानी का मसले पर बात की है, ये क्या जल रही है मेरे नहीं, मैं अर्ज करूँ, अभी जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है ना सर, हमारा नुमाइंदा होता है, तो वो गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा। हम क्रिटिसाइज नहीं करें, मैं अर्ज करूं, हम वो कह रहे हैं कि फलाई काम करने चाहिए। हाँ बिल्कुल करने चाहिए, जो हो रहे हैं सर, अवाम की बात कर रहे हैं, जो हर इलेक्शन में अवाम को खुशवान ख्वाब दिखा रहे हैं, नहीं, उनको पूरा होना चाहिए। बिल्कुल पूरे होते हैं, ऐसे नहीं है, तभी तो उनको अवाम चाह रही है। देखें जैकाबाद के आप खुद कह रहे हैं हीरो है, अब नहीं चाह रही, तो नहीं ऐसे नहीं, उनकी भी फकत भाई मेरी बात से आप कितने मुतफिक हैं, बस ये आप मुझे बताएं। शेरमोहन साहब की क्विक सर्विस है, ये तो पूरे शहर को पता है, सबको पता है, पैसा सबके पास है, मोहम्मद मियां सुमरो के पास है, असलम अबलो के पास है, और एजाज हुसैन जखरानी के पास है, फिर हाजी शेरमोहन मुगेरी क्यों आप जैकाबाद की खिदमत कर रहे हैं? क्या वो जैकाबाद शहर के नहीं है? देखें हर कोई जैकाबाद शहर का है, सबको करना चाहिए, और हम किसी के ऊपर क्या बात करें, हमें तो हम अपनी प्रोग्रेस बता सकते हैं। हमारे लीडर हमारे शेर मोहम्मद मुगेरी साहब के पास एक दिल में बहुत बड़ा जज्बा है खिदमत का, और वो कर रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस बता सकते हैं। अब हो सकता है वो भी करते हों, लेकिन अपनी हिसाब से हर कोई लगा पड़ा है, क्या कह सकते हैं। क्या मैसेज होगा आज इस प्रोग्राम के हवाले से, जो देरीना मसला है पानी का, इस पर क्या मैसेज होगा आवाम को? आवाम को यही मैसेज होगा, जैसे कि भी शेर मोहम्मद खान मुगेरी साहब ने तमाम बहुत सारे विलेज जैसे कि जहाँ पर उनको शिकायत की गई, उन्होंने वहाँ पर पानी का मसला हल करवाया, और यही रिक्वेस्ट होगी कि शेर मोहम्मद मुगेरी साहब PS1 के MPA के कैंडिडेट्स भी हैं, जैसे कि उन्होंने अभी ख़ुद से वो जेब से खर्च कर रहे हैं। जैसे ही उनको अल्लाह ताला मौका देगा तो वो उनके जहन में एक बहुत बड़ा प्लान है जैकबाबाद शहर के लिए, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सेहत हो, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जनरली वो हल होंगे। और मैं जना न्यूज़ को भी ख़ुसूसन अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक बहुत सीरियस मैटर पर बातचीत की है, और उम्मीद है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पावर्स हैं, वो जो कमी पेशी वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल करेंगे इंशाल्लाह। मीर साहब आपके पास आएंगे, क्या मैसेज होगा उन मुंतखब नुमाइंदों को आपके थ्रू?
क्या कहना चाहेंगे कि वो आवाम की खिदमत जैसे हाजी शेर मोहम्मद वगैरह कर रहे हैं, अपनी जेब से करें, जहाँ से गवर्नमेंट नहीं दे रही अपनी जेब से कर रहे हैं, तो क्या उनको भी करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको अपनी जेब से भी खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट की मार्फत भी खर्च करना चाहिए। जब वो जैकबाबाद के नुमाइंदे हैं, जैकबाबाद की आवाम उनको दिल से अपना वोट दे रही है, दिल से चाह रही है, वो इसीलिए वोट दे रही है कि भाई हमारे नुमाइंदे आकर हमारे मसले मसाइल हल करवाएंगे। तो जो भी नुमाइंदे आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारे पीपल पार्टी के ही नुमाइंदे आएंगे इंशाल्लाह ताला, और हम तहे दिल से हम आपकी मीडिया के तवज्जुह से हम अपने अपना मीर एजाज खान साहब और मैडम फरियाल टालपुर साहिबा और मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब, उनसे ये गुजारिश है कि आप टिकट जो है देख के दीजिएगा। जिन्होंने बग़ैर लालच और लोभ के अपने ज़ाती खर्च पर जिन्होंने इस जैकबाबाद को रिलीफ दिया है, जैकबाबाद को तकलीफ़ से बचाया है, बिजली में हो चाहे पानी के जैसे प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब को टिकट दी जाए तो बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। हम जैकबाबाद वालों की ये आवाज़ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातें सुनी, उनका यही कहना था कि इस बार इलेक्शन में जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे अब आवाम को वो सुहाने ख्वाब न दिखाएं जिनको वो पूरा न कर सके। काफ़ी अरसे से लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, काफ़ी मसले मसाइल को वो सामने देखकर तड़प रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। इसीलिए वोट आवाम आपको देती है ताकि हमारे दुख और दर्द और जो भी हमारे मसले हैं, सेहत हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ का मसले हल हो सकें। तो इसलिए आवाम आपको चुनती है, ऐवानों तक पहुंचाती है कि आप हमारे मसले हल कराएंगे। मगर होता यह है कि आप बंगले के अंदर होते हैं और आवाम बाहर होती है और लोगों के मसले वही होते हैं। फिर से आप इलेक्शन में आते हैं, वही ख्वाब उनको दिखाते हैं। ऐसा ना हो कि इस इलेक्शन में भी वही ख्वाब आप उनको दिखाएं, फिर से वही बात हो, फिर से वही आवाम मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़े। ताकि इस बार जो आप आए इलेक्शन में आप आवाम से वोट लें तो उनकी मसले और मसाइल को हल कर सकें। तो नाज़रीन, किसी और इशू के साथ दोबारा अगले हफ्ते किसी और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।